नमस्कार दोस्तों। क्या आपको पता है झाइया यानी मेलास्मा ये महिलाओं में हाइपरपिगमेंटेशन होने का सबसे मुख्य कारण है। मेलास्मा ये क्या है, कैसे बनता है, कौन से कारण से ये बढ़ता है और इसका इलाज कैसे होता है, ये हम इस वीडियो में जानेंगे। मैं डॉक्टर आदित्य वाड़िंस्कर, डर्मेटोलॉजिस्ट, ट्राइकोलॉजिस्ट और कॉस्मेटोलॉजिस्ट। मेरा चैनल स्किन केयर विद डॉक्टर आदित्य पर आपका स्वागत Audio Jungle. है। झाई या वांग या मेलास्मा ये एक प्रकार का हाइपरपिगमेंटेशन डिसऑर्डर है जो ज़्यादातर 25 से लेकर 40 साल की महिलाओं में पाया जाता है। ये स्किन प्रॉब्लम जल्दी से ठीक नहीं होता। इम्प्रूवमेंट के लिए कुछ महीने या कुछ साल भी लग जाते हैं। ठीक से ट्रीटमेंट करने पर भी बाद में यह 100% ठीक नहीं होता। हल्का सा दाग रह जाता है। ऐसा भी देखा गया है कि ठीक होने के बाद अगर स्किन ट्रीटमेंट बंद कर दी तो ये वापस आ जाता है। इन्हीं कारण से वजह से पेशेंट में कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। सोशल फंक्शंस में और गैदरिंग में वो ऑकवर्ड महसूस करने लगते हैं। इसलिए मेलास्मा के बारे में ठीक से जानना और इसको कैसे ठीक करते हैं यह पता करना बहुत ज़रूरी है। आइए जानते हैं कि आखिर मेलास्मा बनता कैसे है। देखिए, हमारे त्वचा को अगर माइक्रोस्कोप से देखें तो उसमें कई अलग अलग प्रकार के सेल्स हमें दिखते हैं। स्किन के मुख्य दो लेयर होते हैं। जो ऊपरी भाग होता है उसे एपिडर्मिस कहते हैं और उसके निचले वाले हिस्से को हम डर्मिस कहते हैं। जो ऊपरी भाग एपिडर्मिस होता है उसके निचले हिस्से पर कुछ पिगमेंट प्रोड्यूसिंग सेल्स होते हैं जिन्हें हम मेलानोसाइट्स कहते हैं। मेलानोसाइट्स मेलानोसोम्स रिलीज करते हैं और उनमें से आता है मेलानिन। ये मेलानिन एपिडर्मिस के लेयर में फैल जाता है। मेलानोसाइट्स की एक्टिविटी अगर ज़्यादा हो तो ज़्यादा मेलानिन बनता है। ज़्यादा मेलानिन होने से स्किन का कलर ज़्यादा गहरा या ब्राउन हो जाता है। अगर मेलानिन की मात्रा कम हो तो स्किन ज़्यादा गोरी दिखती है। मेलास्मा में चेहरे के कुछ हिस्सों पर मेलानिन प्रोडक्शन एबनॉर्मली बढ़ जाता है और वहाँ की त्वचा ब्राउन या ग्रे कलर की बन जाती है। इसकी जो बॉर्डर्स होती है वो इरेगुलर होती है, मगर ये नॉर्मल स्किन से अलग दिखते हैं और वेल डिफाइंड होती है। ये गालों पर, माथा, नाक, होठ और चेहरे के ऊपरी हिस्से पर और जॉस पर होती है। भारत में 30 से 40% महिलाओं को ये प्रॉब्लम होता है। 10 में से 9 पेशेंट महिलाएं ही होती है और ये ज़्यादातर प्रेगनेंसी में या प्रेगनेंसी के बाद होता है। अब हम जानते हैं मेलास्मा किन कारणों से बनता है। मेलास्मा बनने के कई कारण होते हैं। ये एक मल्टीफैक्टोरियल कंडीशन है। मेलास्मा होने के मुख्य कारण हैं हार्मोनल चेंजेस, जेनेटिक फैक्टर्स और सनलाइट। इसके अलावा अगर ज़्यादा गर्मी हो तो भी मेलास्मा बढ़ सकता है। जब प्रेगनेंसी में फीमेल हार्मोन्स की मात्रा बढ़ जाती है तो देखा गया है कि मेलास्मा तभी ज़्यादा हो जाता है। ईस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरॉन ये फीमेल हार्मोन्स प्रेगनेंसी में बढ़ते हैं जिनकी वजह से चेहरे की स्किन का कुछ भाग उनसे प्रभावित होता है, सेंसिटाइज होता है और मेलानिन का प्रोडक्शन वहाँ पर बढ़ जाता है। प्रेगनेंसी में होने वाले मेलास्मा को हम क्लोएस्मा भी कहते हैं या मास्क ऑफ प्रेगनेंसी कहते हैं। ये देखा गया है कि ज़्यादातर महिलाओं को मेलास्मा प्रेगनेंसी के दौरान या उसके बाद ही हो जाता है। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जिसे महिलाएं गर्भ निरोधन के लिए लेती है उनमें भी ईस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरॉन होता है, जिस वजह से इन महिलाओं को भी मेलास्मा होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ऐसा भी देखा गया है कि 50 की उम्र के बाद या मेनोपॉज के बाद जब ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन कम हो जाता है तब मेलास्मा भी कम हो जाता है। अगर कोई महिला 50 या 60 की उम्र में हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी करे या मेनोपॉज में कोई हार्मोन थेरेपी करे तो उन्हें भी नए से मेलास्मा हो सकता है।
मेलास्मा होने का दूसरा मुख्य कारण है जेनेटिक्स यानी फैमिली हिस्ट्री। अगर आपके माँ को या बड़ी बहन, मौसी या अन्य रिश्तेदारों को झाई है, तो पेशेंट को वो होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। इस केस में कुछ डीएनए में बदलाव होता है, जिससे चेहरे की स्किन आसानी से ट्रिगर हो जाती है। ये तो हार्मोनल चेंजेस या सनलाइट से ये ट्रिगर होता है और मेलास्मा आ जाता है। तीसरा मुख्य कारण होता है सनलाइट। लाइट के ज़्यादा समय चेहरे पर लगने से स्किन में मेलानिन प्रोडक्शन बढ़ जाता है और ये मेलानिन स्किन में जमा होकर उस हिस्से को ब्राउन या ग्रेइश ब्राउन कर देता है। ये सिर्फ बाहर पड़ने वाली कड़ी धूप नहीं होती, मगर घर में आने वाली सनलाइट भी होती है, जिससे मेलास्मा बढ़ सकता है। विजिबल लाइट के अलावा अल्ट्रावायलेट लाइट, इंफ्रारेड लाइट, मोबाइल या लैपटॉप में से आने वाली ब्लू लाइट, इन सब के लंबे समय के एक्सपोजर से मेलास्मा बढ़ता है। ऐसा देखा गया है कि ज़्यादा समय हॉट क्लाइमेट यानी ज़्यादा तापमान में या हॉट एनवायरनमेंट में रहने से भी मेलास्मा बढ़ जाता है। जैसे कि लंबे समय किचन में खाना बनाते समय ज़्यादा गर्मी होती है, या कुछ लोग फैक्ट्री में काम करते हैं जहाँ तापमान ज़्यादा होता है, या फिर कुछ लोग ज़्यादा समय सोना बाथ लेते हैं, उनमें भी मेलास्मा बढ़ जाता है। इसका कारण यह है कि ज़्यादा गर्मी से हमारे त्वचा के नज़दीक के जो ब्लड वेसल्स है वो डायलेट हो जाते हैं, यानी कि वो फूल जाते हैं, जिसकी वजह से वहाँ की स्किन ज़्यादा डार्क दिखने लगती है। स्किन के दो लेयर्स के बीच एक पार्टीशन होता है, जिसे हम बेसमेंट मेम्ब्रेन कहते हैं। ये बेसमेंट मेम्ब्रेन के डैमेज से मेलानिन स्किन के गहराई में जाती है। स्किन के निचला हिस्सा, जिसे हम डर्मिस कहते हैं, उसमें मेलानिन जाता है। बेसमेंट मेम्ब्रेन डैमेज होने के कई कारण होते हैं। सन एक्सपोजर, रेडिएशन या रेडियोथेरेपी, या फिर कॉस्मेटिक्स का ज़्यादा इस्तेमाल से भी ये स्किन बैरियर डैमेज हो सकता है। थायराइड की समस्या जैसे कि हाइपोथायराइडिज्म और थायराइड ऑटोइम्यूनिटी की वजह से भी शरीर में इन्फ्लेमेशन होता है और उससे मेलास्मा बन सकता है। हाइपोथायराइडिज्म ये कई भारतीय महिलाओं में होता है और इसका सही समय पर इलाज करना बहुत ज़रूरी है। विटामिन डी 3 की कमी के कारण से भी मेलास्मा बढ़ सकता है। एयर पोल्यूशन की वजह से मेलास्मा बढ़ सकता है। जो एयरबॉर्न पार्टिकुलेट मैटर्स है और हाइड्रोकार्बन्स की एक्सपोजर होती है, उससे मेलास्मा बढ़ जाता है। इसलिए शहरों में जहाँ पोल्यूशन काफ़ी ज़्यादा होता है, वहाँ मेलास्मा ज़्यादा पाया गया है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ने से भी मेलास्मा बढ़ सकता है। खराब खाना, जंक फूड, ठीक से नींद ना लेना, धूम्रपान, शराब और ज़्यादा समय धूप में रहने से शरीर में कुछ ऑक्सीडेटिव केमिकल्स बढ़ जाते हैं, जिससे मेलास्मा भी और ज़्यादा बढ़ जाता है। कभी कभी लोगों को कुछ दवाई खाने से भी मेलास्मा बढ़ सकता है, जैसे कि मिर्गी की दवाई से भी ये मेलास्मा हो जाता है। मेलास्मा का ठीक से इलाज करने के लिए हम उसको क्लासिफाई करते हैं, जैसे कि एपिडर्मल, डर्मल और मिक्स्ड टाइप। एपिडर्मल मेलास्मा वो होता है जो स्किन के ऊपरी हिस्से पर होता है, जिसे हम एपिडर्मिस कहते हैं। इसके पैचेस ब्राउन रंग के होते हैं। 70% लोगों में एपिडर्मल मेलास्मा पाया जाता है। एपिडर्मल मेलास्मा का इलाज आसान होता है। काफी लोगों को रिजल्ट्स जल्दी से मिल जाते हैं। दूसरी टाइप है डर्मल मेलास्मा। इसमें मेलानिन पिगमेंट स्किन की गहराई में जाता है, जिसे हम डर्मल लेयर कहते हैं। दिखने में ये ब्लूइश ग्रे जैसा दिखता है। ये 10 से 15% महिलाओं में पाया जाता है। डर्मल मेलास्मा क्योंकि स्किन के गहराई में होता है, उसका इलाज करना उतना ही मुश्किल और चैलेंजिंग होता है। तीसरा टाइप है मिक्स्ड मेलास्मा। मिक्स्ड मेलास्मा सबसे ज़्यादा कॉमन होता है। मैक्सिमम लोगों में यही दिखता है। मिक्स्ड मेलास्मा में स्किन के दोनों लेयर यानी कि एपिडर्मिस और डर्मिस
दोनों भी इन्वॉल्व होते हैं। मेलास्मा ज़्यादातर सेंट्रोफेशियल होता है, यानी पूरे चेहरे पर होता है, या कभी कभी ये मेलर एरिया पर होता है, जैसे कि नाक और गाल। कभी कभी ये मैंडिबुलर एरिया पर होता है, यानी लोअर जॉ वाला एरिया। कुछ केसेस में ये एक्स्ट्राफेशियल भी होता है, यानी शरीर पर होता है, जैसे कि गले पर, हाथों पर या अपर बैक पर। अब हम देखते हैं कि मेलास्मा के लिए कौन से टेस्ट किए जाते हैं। देखिए, मेलास्मा ये क्लिनिकली सिर्फ देखकर आसानी से डायग्नोज हो जाता है। बारीकी से स्किन देखने पर यह भी पता चल जाता है कि मेलास्मा कितना गहरा है। टेस्ट का उपयोग ज़्यादातर हम करते हैं मेलास्मा की सीवियरिटी जानने के लिए, या अगर वो इलाज से ठीक नहीं हो रहा है, कोई और बीमारी साथ में तो नहीं, ये जानने के लिए। वुड्स लैम्प ये डिवाइस से हम स्किन को एग्जामिन करते हैं। जो मेलास्मा है वो वुड्स लैम्प के इस्तेमाल करने पर जो डार्क एरिया होता है वो और डार्क दिखता है। अगर एपिडर्मल मेलास्मा यानी कि ऊपरी सतह पर मेलास्मा है तो वो और गहरा डार्क दिखता है, और अगर डर्मल मेलास्मा रहेगा तो वो कलर चेंज नहीं करता, ज़्यादा डार्क नहीं दिखता। और अगर मिक्स रहेगा तो हल्के से अलग अलग पैचेस में वो डार्क और नॉर्मल दिखता है। वुड्स लैम्प टेस्ट का ड्रॉबैक ये है कि वो स्पेसिफिक और एक्यूरेट टेस्ट नहीं होती। किसी अन्य कारण से भी ये टेस्ट पॉजिटिव आ सकती है। अगर पेशेंट कोई क्रीम लगाकर ये टेस्ट करे तो टेस्ट नेगेटिव भी आ सकती है। दूसरी टेस्ट होती है डर्मोस्कोपी। हाल ही में ये डिवाइस हम ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं क्योंकि इसमें एक्यूरेसी ज़्यादा होती है। दूरबीन के माध्यम से हम स्किन को बारीकी से जांचते हैं। मेलास्मा में होने वाला ब्राउन या ग्रे कलर इसमें साफ दिखाई देता है। मेलास्मा में एक हनीकॉम्ब पैटर्न ऑफ पिगमेंटेशन होता है जो इसमें साफ दिखाई देता है। ब्लड टेस्ट हम ज़्यादा नहीं करते। सिर्फ हार्मोनल चेंजेस हो तो हम प्रोजेस्टेरॉन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन टेस्ट कर लेते हैं, या थायराइड के लिए टीएसएच और टीपीओ टेस्ट हम करते हैं। विटामिन डी3 लेवल्स भी हम चेक कर सकते हैं। अगर कोई कॉम्प्लिकेटेड केस हो या रेजिस्टेंट केस हो जो दवाई के बाद भी ठीक से ट्रीट नहीं हो रहा है, तो इस केसेस में हम हिस्टोलॉजी टेस्ट करते हैं। इसमें हम स्किन का एक छोटा सा हिस्सा कट करके उसकी माइक्रोस्कोप में जांच करते हैं। झाई या मेलास्मा का इलाज कैसे करना होता है हम अगली वीडियो में देखेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसको ज़रूर लाइक और शेयर करें, और साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अभी के लिए इतना ही, आज्ञा लेता हूँ। धन्यवाद।